हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस की। टोटल हम 6 अजम्पशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर एक अजम्पशन का हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, ये देखेंगे कि हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि अगर वो अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उसके क्या वॉयलेशंस हैं और उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अजम्पशन हमारी लीनियरिटी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है नो ऑटो कोरिलेशन, थर्ड होमोसिडास्टिसिटी, फोर्थ नॉर्मेलिटी, फिफ्थ नो मल्टीकोर्डिनेटी एंड सिक्स्थ इज नो एंडोजेनिटी। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस लीनियरिटी इन डिटेल। फर्स्ट अजम्पशन है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? लीनियरिटी होती है किसी भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपके लिए सबसे इजी होता है फर्स्ट कि आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को अपलोड करके देखिए। इफ़ दे आर मेकिंग अ लीनियर ट्रेंड, जो कि ऊपर वाले ग्राफ में मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स कि वो लीनियर रिलेशनशिप है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रेजिडुअल्स है, रेजिडुअल्स को आप प्रिडिक्टेड वैल्यूज के साथ प्लॉट करेंगे और वो आपका जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका रैंडम होना चाहिए। इट शुड नॉट मेक एनी पैटर्न। जैसे फर्स्ट फिगर में आप ये देख रहे हैं कि ये रैंडम है, जो रेजिडुअल्स को हमने अपने प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ प्लॉट किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो लीनियर है। लेकिन आप सेकंड चार्ट में देखेंगे इसमें ये एक टाइप ऑफ ट्रेंड बना रहा है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये लीनियरिटी नहीं है तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे हमारा सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके बायस्ड होंगे और जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी आपका बायस्ड होगा। नेक्स्ट है कि हम इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर देंगे। जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे या कोई इंटरेक्शन वेरिएबल डालेंगे, जिसकी वजह से जो नॉन लीनियरिटी वाली प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमारा आता है नो ऑटो कोरिलेशन। सबसे पहले हमें पता करेंगे कि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी जो सीरीज है, टाइम सीरीज है, उसमें जो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो अपने प्रीवियस वैल्यू से जो है वो कोरिलेटेड ना हो। दैट मीन्स कि आपका जो है जैसे टाइम सीरीज होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आज बारिश हो रही है तो आप ये बोल सकते हैं मोस्ट लाइकली कल भी बारिश होगी। अगर आज आपका जो वेदर है वो क्लियर है तो आप ये नहीं बोल सकते मोस्ट लाइकली कल बारिश होगी। सो बेसिकली कल बारिश होना ना होना आपके आज के जो सिचुएशन है, वेदर है, उस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कल की वैल्यू जो होती है वो हमारे प्रीवियस डे पे डिपेंड कर रही होती है। ओके, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कपल ऑफ मेथड्स हैं। इसमें कुछ मैंने जो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसमें होता है डर्बिन-वाटसन। दिस इज़ अ वेरी फेमस मेथड टू डिटेक्ट दी ऑटो कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो डर्बिन-वाटसन स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू जो है वो 0 और 4 के बीच में आती है। अगर इसकी वैल्यू 2 है दैट मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 है एंड ग्रेटर देन 2 है तो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन करते हैं। अनदर तरीका है कि हम उसके एरर को प्लॉट कर देते हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू डिटेक्ट एनी assumption। अगर वो रैंडम पैटर्न बनाती है दैट मीन्स देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उससे हमारा वॉल्यूशन क्या होता है। इससे वॉल्यूशन यही होंगे कि सबसे पहले कि जो आपका स्टैंडर्ड एरर आता है वो आपका बायस्ड होगा। उसकी वजह से जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो या तो बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा होगा, और साथ ही साथ जो आपकी पी वैल्यू है वो भी आपकी बहुत छोटी होगी। इसको फिक्स करने क्या है कि इसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उस पर हम लैग्स यूज़ करके एज अ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं एंड देन वी कैन प्रिडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट assumption which is heteroscedasticity। दैट मीन्स कि आपके डेटा में कोई भी हेटेरोसिडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका डेटा होमोसिडास्टिसिटी पर डिपेंड होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपको किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर जो है वो निकालना है बेस्ड ऑन कि वो कितना टाइम अपने स्टडी पे लगाता है।
तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट स्कोर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टाइम स्पेंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लस एरर। एरर क्या होती है? एरर जो होता है वो आपका वेरिएंस टर्म को एक्सप्लेन करता है टेस्ट स्कोर में, जो कि टाइम स्पेंड नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, तो टेस्ट स्कोर में वेरिएंस जो होता है वो एक टाइम स्पेंड एक्सप्लेन करेगा, प्लस जो टाइम स्पेंड एक्सप्लेन नहीं कर पाता है उसको हम एरर टर्म बोलते हैं। अब एरर टर्म भी दो टाइप्स की है। फर्स्ट होता है कि अगर वो जो वेरिएंस है वो आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन द सेंस कि वो जब आप उसको प्लॉट करोगे तो वो एक रैंडम पैटर्न बनाना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि योर assumption met, दैट मीन्स कि वो होमोसेडास्टिक है। दैट मीन्स आपका जो वेरिएंस है टेस्ट स्कोर में वो इजीली एक्सप्लेन हो पा रहा है बाय टाइम स्पेंड। अगर आपका जो वेरिएंस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज अ हेटेरोसेडास्टिसिटी। दैट मीन्स कि जो आपका वेरिएंस टेस्ट स्कोर में है वो टाइम स्पेंड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देयर आर अदर फैक्टर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस टेस्ट स्कोर। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट का IQ फैक्टर ज़्यादा हो या कम हो, वो भी आपके टेस्ट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा, या फिर उसने कोई सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट पहले ले चुका, वो भी आपका टेस्ट स्कोर निकालने में इम्पैक्ट करेगा। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि जो एरर है दैट शुड बी इधर यूनिफॉर्म है, तो दैट मीन्स होमोसेडास्टिक है। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि वो हेटेरोसेडास्टिक है। अब इसी चीज़ को हम इसका डेफिनेशन से सुन लें। तो डेफिनेशन क्या होगा? नो हेटेरोसेडास्टिक मतलब जो वेरिएंस है वो आपका रेजिडुअल्स का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा होमोसेडास्टिसिटी का एजम्पशन जो है वो मेट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि मॉडल जो है ये क्यों होता है, हेटेरोसेडास्टिसिटी क्यों होता है? क्यों कि आपका जो एक पोर्शन ऑफ जो डेटा है ना उसको वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ योर डेटा। तो उस केस में हमारा ये प्रॉब्लम हेटेरोसेडास्टिसिटी का आता है। इस केस में भी क्या है कि आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप प्लॉट करते हैं और रेसिडुअल को प्लॉट करते हैं अपनी रिग्रेशन है, तो इट शुड बी नॉर्मली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस योर रिग्रेशन लाइन। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट मीन्स कि आपका डेटा होमोसेडास्टिक है। इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि आप अपने रेसिडुअल को प्लॉट कीजिए। इफ़ इट इज़ रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स वो होमोसेडास्टिक है। इफ़ इट इज़ मेकिंग सम सेंस लाइक इसमें भी वो एक ट्रेंड प्लॉट कर रहा है, इसमें भी वो एक ट्रेंड है, लेकिन इसमें वो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स दिस इज होमोसेडास्टिक, और ये दोनों जो है वो हमारा हेटेरोसेडास्टिक हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट आता है कि अगर हम वॉयलेट हो जाए, मतलब होमोसेडास्टिक नहीं है हेटेरोसेडास्टिक है, तो उस केस में हमारा स्टैंडर्ड एरर और पी वैल्यू जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स कि आपका जो आउटपुट है वो रिलायबल नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लॉग ले लेते हैं कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एंड देन अगेन ट्राई दोज मेथड। सो उस केस में हम इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर हम कोई नए वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट असम्पशन विच इज नॉर्मेलिटी ऑफ एरर। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एरर टर्म होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब ये कैसे क्यों ऐसा होता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? ये दिस इज बिकॉज ऑफ आउटलायर्स। जब आपके डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं एंड दे आर मेकिंग अ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो या तो बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा होगा। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत बड़ा या बहुत छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, जो कि हमने मिनिमाइजेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे निकाले हैं, वो आपके जो है वो सही से प्रिडिक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज अ मेन इशू व्हेन द नॉर्मलिटी ऑफ एरर डज नॉट नो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके भी कपल ऑफ मेथड हैं, लिस्ट डाउन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस केस में होता है आपका QQ प्लॉट। अगर आपका QQ प्लॉट अगर आप प्लॉट करते हो और उसका इस तरीके से शेप आता है दैट मीन्स कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और सिमिलरली अनदर प्लॉट ये है, अगर ये डायगोनली आपकी लाइन इस तरीके से बना देता है तो दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपकी एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये एजम्पशन मेट नहीं करते तो क्या इशू होता है। इस केस में हमारे क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर एंड पी वैल्यू जो होती है वो आपकी बायस्ड निकल के आती है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, या तो आप आउटलेयर्स को रिमूव कर दीजिए या फिर अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए।
ओके इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका जो डेटा पॉइंट्स है पूरे मॉडल के जो जितने भी डेटा पॉइंट्स है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 200 तो हम उसमें ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल है बेस्ड ऑन योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो नेक्स्ट एजम्पशन है आपकी मल्टी कोलिनियरिटी। तो इसका डेफिनेशन ये है कि आपके जो डेटा है उसमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि चाइल्ड हैप्पीनेस को अगर हमें मेजर करना है तो कैसे हो सकता है, उसको चिप्स दे सकते हैं, वो टीवी देखते हैं वो चिप्स खा सकता है। लेकिन इस केस में क्या है ना कि हम चिप्स जो वो खा रहा है और जो वो टीवी देख रहा है दोनों का जो इंडिविजुअल किसकी वजह से वो खुश है उसका इंडिविजुअली इम्पैक्ट नहीं निकाल पाते। तो उस केस में मल्टी कोलिनियरिटी आता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि वो हो सकता है कि दोनों ही चिप्स भी और टीवी भी दोनों आपस में कोरिलेटेड है, कि वो चिप्स खाते हैं टीवी देखते हुए चिप्स को एंजॉय कर रहा है तो हम चाइल्ड हैप्पी, या फिर वो सिर्फ टीवी देख के खुश है ये भी हम नहीं पता कर सकते। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कपल ऑफ मेथड्स हैं। सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स हम देख सकते हैं कि बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड तो उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं, टॉलरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इसके बेसिस पे आप मल्टी कोलिनियरिटी मॉडल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपका ये वॉयलेट कर जाती है ये वाली एजम्पशन तो क्या हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक तो आपको जो राइट वेरिएबल है उसको चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि आपके जो कोफिशिएंट होता है छोटा सा चेंज करने से मॉडल में आपके कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा वेरी कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू अ स्मॉल चेंज इन मॉडल। और थर्ड कि आपकी जो पी वैल्यू आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस केस में क्या करते हैं, या तो आप लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल को निकालें या कोई भी दो वेरिएबल जो हाईली कोरिलेटेड है किसी एक को निकाल दीजिए, या दोनों को मिला के कोई एक नया वेरिएबल बना दीजिए जिससे मल्टी कोलिनियरिटी आपकी दूर हो जाए। नेक्स्ट आपका अजम्पशन आ जाता है एंडोजेनिटी। एंडोजेनिटी क्या होता है? एंडोजेनिटी क्या होता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना वो एरर टर्म से जो होता है वो कोरिलेट नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स इसको हम अनदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं इम्पैक्ट करना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कि लेट सपोज आप एक फार्मर है जो कि फार्मर की जो इनकम है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी एग्रीकल्चर ग्रोथ। अगर आपका उसका एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फार्मर की जो है इनकम है वो भी बढ़ेगी, और फार्मर की जब इनकम बढ़ेगी तो वो उस इनकम को वापस से अपने एग्रीकल्चर में लगाएगा, एग्रीकल्चर लगाएगा तो फिर से एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी और फिर फार्मर की। तो दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्टेड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इनकम बढ़ेगी तो आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। दैट मीन्स दिस इज वायलेटिंग योर सिक्स्थ अजम्पशन। सिमिलरली अगर आप अनदर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें देख रहे हैं कि गेहूं की जो ग्रोथ है, व्हीट ग्रोथ है, वो आपका डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल आपकी बढ़ेगी तो दैट मीन्स आपकी व्हीट ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा कि व्हीट ग्रोथ आपकी बढ़ी है तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, which does not happen। तो दैट मीन्स कि आपका जो मॉडल है वो assumption 6 को फुलफिल कर रहा है। इसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लेते हैं, इसको भी डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हमारे मेथड्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो कोरिलेशन चेक होता है जिसके बेसिस से हम देख सकते हैं कि वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। नेक्स्ट है कि अगर ये वॉयलेट कर जाती है मेरी assumption तो उसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बायस आते हैं। और इसको फिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। तो हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को यूज़ करके हम जो सिक्स्थ अजम्पशन है मेरी नो एंडोजेनिटी उसको हम फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।